किसी भी सफ़र के मंजिल में पहुंचने में वो मज़ा नहीं है जो उस सफ़र को जीने में है। यह बोल है नोएडा के यति गौर के, जो इस वक्त अपनी पेट डॉग बटर के साथ 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग घूम चुके हैं। उन्होंने अब तक अपने कुत्ते के साथ 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं अपने शो में, और उनसे जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम ज़िंदगी में ज्योति में। और बिल्कुल। जैसे आपके बारे में जानते हैं कि आप अपने डॉग के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर, आप मतलब क्या हैं, कहाँ से हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो बस थैंक यू ज्योति जी को बुलाने गए आपके शो पे। मैं वैसे यूपी का रहने वाला हूँ और मेरे घर वाले मलेशिया साइड से हैं, बट हम लोग रहते गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हैं अभी। और जी। मैं पहले ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता था। आफ्टर कंप्लीटिंग माई बैचलर्स तो मैंने सोचा कि एक ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना है, बैकपैकिंग होस्टल स्पेशली जो फॉरेनर्स आते हैं बाहर से उन्हें होस्ट करने के लिए। जहाँ पे आप मुझे बोल सकते हैं कि ट्रैवल की दुनिया में बोलते हैं कीड़ा काट लेता है आपको। एक बार जब चलने लगते हो ना या फिर घूमने लगते हो तो एक कीड़ा ऐसा काट लेता है कि आपको बार बार जाने का मन करता है। तो ऐसा ही जब मैं लोगों से मिला, खुद घूमने लगा, तो मुझे मान लीजिए ऐसे एक कीड़े ने काट लिया, जिसको मेरे को लगा कि नहीं यार अब यही करना है और घूमना है। हालांकि चलने का डिसीजन नहीं था पहले, ये कोरोना काल के बाद एक डिसीजन लिया गया काफी सोचने के बाद। बट हाँ, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री से कनेक्टेड मैं रहा और फिलहाल इसीलिए मैंने इसको चूज किया कि अब यही प्रोफेशन और यही लाइफस्टाइल मेरा पूरा है। अच्छा, जैसे लोग ट्रैवल की बात करते हैं, अगर यात्रा की बात करें, चार धाम यात्रा या ज्योतिर्लिंग की बात करें, तो लोग अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हैं। पर ये डॉग को ले जाने का जो आपका ये जो शुरुआत है, वो कैसे हुई? मतलब आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? पेरेंट्स तो ऐसा है कि मैं पैदल चल रहा हूँ तो पेरेंट्स तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनको सिर्फ बुलाया जा सकता है कि मंदिर पे आप आ जाओ। अब जैसे रामेश्वरम आए थे, जगन्नाथ जी आए थे, अभी महाकाल आएंगे घर वाले दर्शन करने के लिए। बट चलना एक इतना ज़्यादा मुश्किल एक टास्क हो जाता है कि उसमें इवन दो सिर्फ पेरेंट्स नहीं, कोई भी अगर मेरे सिमिलर एज का कोई बंदा होगा वो भी शायद एक टाइम बाद थक जाएगा। वो 5 महीने 4 महीने बाद वो आदमी घर जाना चाहेगा। तो ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें आपको सही में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और आई थिंक इस चीज़ के लिए डॉग ज़्यादा बेस्ट कंपेनियन नहीं है। ये कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मुझे ऐसे डॉग को लेके जाना है, बटर को लेके जाना है। बटर, ये मेरी जो यात्रा है, मेरी अभी छठी यात्रा है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 5000 किलोमीटर पहले भारत में चल चुका हूँ, जहाँ पे मैं उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, गोवा और राजस्थान में मैं चला हूँ। और करीब 1 जनवरी 2021 में मेरे को अपनी दूसरी यात्रा करते हुए राजस्थान में मुझे बटर मिली थी, जो मेरी डॉग है अभी फिलहाल। और वहाँ पे वो 1 महीने की थी, तो उस टाइम पे बटर को जो है लेके नहीं जाया जा सकता था कहीं पे, तो मैंने इसलिए बटर को घर रखा। बट काफ़ी टाइम हो जाने के बाद, करीब 1 डेढ़ साल बीत जाने के बाद, मैंने डिसीजन लिया कि बटर को साथ में रखना ठीक है, क्योंकि एक मन भी लगा रहता है। और ऊपर से जानवर से अच्छा कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो सवाल नहीं करता है कहाँ जाना है, कितना जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके साथ बैठना है, यार ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा नहीं है। तो जानवर के सवाल नहीं होते हैं आई थिंक। तो इसलिए बेस्ट कंपेनियन जो है वो बटर मेरी है। जैसे आपने बताया कि आप बटर को ले जाकर जगह-जगह जाते हैं, तो अगर हम मंदिरों की बात की जाए, तो कई मंदिर जो होते हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं डॉग्स वगैरह। तो ऐसी क्या चुनौतियों आपने सामना करना पड़ा और कैसे आप पहुँचे? हम लोग यूजुअली अपना टेंट लेके चलते हैं कि अगर हम लोगों को कहीं पे भी जगह ना मिले तो हम लोगों को एटलीस्ट टेंट मिलाने लगाने की जगह मिल जाती है। हालांकि भारत में किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि लोग आपको जो है कोई ना कोई सोल्यूशन ना निकाल के दें, मतलब सोने की जगह ना मिले या ऐसा है। मंदिरों में अलाउड नहीं होता है, पर ये सिर्फ बड़े मंदिर होते हैं, जैसे तिरुपति हैं, जगन्नाथ जी हैं, मल्लिकार्जुन है। जितने भी मेजर मान्यता वाले मंदिर हैं या शहरों में जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे यूजुअली जानवर अलाउड नहीं होते हैं। और जी। छोटे-छोटे जो गाँव के मंदिर हैं, हम यूजुअली गाँव के मंदिर में रुकते हैं, तो हम लोग वहीं पे रुकते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट बड़े मंदिरों का ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग 1 या 2 दिन के लिए रूम ले लें। अगर रूम नहीं मिल पाता है, तो कोई ना कोई आस-पास आश्रम या मठ किसी आचार्य जी का या स्वामी जी का या साधु का ज़रूर होता है, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। और आश्रम में कुत्तों को, जानवरों को मना नहीं किया जाता है। तो इसलिए अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं आप गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हैं, तो नोएडा में अगर बात की जाए, तो डॉग्स को लेकर काफ़ी बवाल होते हैं। लोग तरह-तरह की बातें जी। करते हैं और उनके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बिहेवियर के बारे में, आप 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं, तो क्या कुछ आप सोचते हैं अ इस मामले में?
आई थिंक मुझे मेरे पास डॉग है इसलिए मैं सिर्फ कुत्ते के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मेरे पास डॉग है तो इसलिए मैं सारे जानवर के बारे में सोचता हूँ। तो मेरे लिए चींटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कुत्ते हैं। बस हाँ, ये है कि एक वाइल्ड एनिमल है, थोड़ा बाहर रहता है, कभी-कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती है जब वो काट लेता है, ऐसा कुछ होता है एंड वो भी दैट रिकॉल्स ओनली इन पास्ट ट्रॉमा। अभी हम लोगों को करीब 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलते हुए हो गया है बटर और मुझे भारत में। 2 साल लगभग होने जा रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया है, एनकाउंटर नहीं आया जिसमें मतलब सही में ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, पूरा पैक इकट्ठा हो जाता है। एक बार ज़रूर ऐसा हुआ था जिसमें बटर का एक्सीडेंट हो गया था, बट उसके बाद आई थिंक इतना कोई बड़ा मेजर नहीं। तो कभी ना कभी सिचुएशन ज़रूर ऐसा आता है, वो ऐसा ही है जैसे इंसान कभी ना कभी कुछ गलतियाँ कर देता है, हम लोग ज़्यादा ही बड़ी गलती कर देते हैं। हम लोग के ऊपर केसेस मर्डर केसेस जैसे पता नहीं क्या-क्या होता है। पर जानवर के लिए अपैरेंटली ऐसा नहीं है, वो मारने के लिए सोचता नहीं है, वो बचाव में करता है। हालाँकि हाँ, कुछ नॉर्म्स और कुछ सोसाइटी के रूल्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि आप किसी को अपनी पसंद जो है किसी के ऊपर थोप सकते हो। अब ये मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि मुझे जानवर पसंद है, मुझे कुत्ते पसंद हैं, मुझे पसंद है कि वो मेरे बेड में साथ रहे या फिर खाना मेरे साथ खाए। पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास जानवर नहीं है, अब चाहे वो फ़ियर है, चाहे वो नहीं पर्सनली चाहते एक्स वाई ज़ेड रीज़न, जो भी वो नहीं चाहते हैं, तो उसका एक्चुअली में बस रूल्स को फॉलो किया जाए। बट हाँ, ये है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फूडिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है और ये बहुत ही फैक्चुअल इशू है। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो कहीं पे भी अपना फ्रेश हो सकते हैं, बट जब बात एक पेट डॉग पे आती है तो उसको बाहर ही लेके जाना पड़ता है। और इंडिया में एज़ सच अभी कोई रूल नहीं है या फिर सारे डॉग ओनर्स इतने अच्छे नहीं है कि वो उसका मटीरियल फूड मटीरियल उठाएँगे, उसका साफ करेंगे, रोज़ सब लेके जाएँगे अपने टॉयलेट में फ्लश करेंगे। तो आई थिंक हाँ, अगर उतना भी ज़िम्मेदारी हम लोग बढ़ा देंगे तो वो भी कम हो जाएगा लोगों की बोलने की तरफ से। और बाकी रही बात जंगली जानवर के काटने की तो 100 में से 1-2 केसेस तो होते ही हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ 100 में से 1-2 केसेस ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान से भी गलती हो हम लोगों के साथ ज़्यादा ही गलती होती है। केरला में लोग मास किलिंग कर रहे हैं और हिमाचल में कुत्तों की मास किलिंग हो रही है। तो एक कुत्ते के काटने के चक्कर में हम लोग 1000 कुत्ते तो नहीं मार सकते। बट ये है कि हाँ, हम लोग सोसाइटी में एक साथ रहना है, तो आई फील कुछ रूल्स एंड कुछ नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, वो फॉलो करें तो आई थिंक इट्स मच बेटर। जैसा कि आपने बताया कि आप जगह-जगह जाते हैं, 5000 किलोमीटर जो यात्रा आप पूरी कर चुके हैं। तो जब आप बटर के साथ जाते हैं, तो आपके आपके जैसे लोग आपको मिलते हैं कि कोई अपने डॉग को लेकर घूम रहा हो या फिर लोग क्या आपको देख के क्या मतलब रिएक्ट करते हैं? हाँ, मेरे को लोग मिलते हैं, हमारे जैसे मिलते हैं बट यूजुअली पैदल चलते हुए नहीं मिलते हैं, वो साइकिल पे होते हैं या बाइक पे होते हैं। मेरे मुझे लगता नहीं है कि आज तक इंडिया में शायद कोई मुझे पता है बाहर यूरोप में एक आदमी है जो अपने डॉग को लेके चला था बट वो डॉग भी पूरा नहीं चला था, उसके लिए एक कैरी ओवर एक वो था मतलब एक ट्रॉली था जिसमें वो डॉग चल अगर वो चल नहीं पाता था तो वो जो है आगे चलता था ट्रॉली में बैठ के। बट आई थिंक इंडिया में और वर्ल्ड में भी बटर वो पहली डॉग है जो लिफ्ट नहीं लेती है, जैसे हम लोग लिफ्ट नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग को चलना है तो हम लोग 12 ही किलोमीटर चाहे दिन में चलेंगे बट हम लोग लिफ्ट नहीं लेंगे। और कभी-कभी मौसम अच्छा होता है तो 25 किलोमीटर भी चलते हैं। तो चलने के लिए एज़ सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाकी ये है कि लोगों से अ, मैं जब बटर को लेके जाता हूँ, डॉग को लेके जाता हूँ तो लोगों का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। बिकॉज़ अगर एक गाँव है जिसमें कुत्ते जो हैं ठीक हैं, फल-फूल रहे हैं, कोई एलर्जी नहीं है स्किन पे, तो इसका मतलब है इंसान वहाँ पे अच्छा है। और सिर्फ कुत्ते नहीं गाय भी, भैंस भी, बकरी भी। अगर उनके पैचेज़ हैं, कोई लंगड़ा है, किसी के चोट लगी हुई है, किसी के घाव हो रखे हैं जैसे जलाया गया है, तो इसका मतलब है इंसान यहाँ पे थोड़ा मतलबी है। तो मुझसे तो ठीक ही पेश आते हैं यूजुअली बिकॉज़ अगर मैं कहीं चाय की दुकान में बैठूँगा तो चाय पीऊँगा, 10 रुपए दूँगा, कुछ करूँगा। तो एज़ अ कस्टमर काफ़ी टाइम लोग जो है मेरे से ठीक व्यवहार करते हैं बट बटर के साथ एक जानवर के साथ ये सीखने को मिलता है कि अगर जानवर रहेगा सिर्फ तो कैसा व्यवहार होगा। तो वो देख के पता चलता है, जानवर को देख के ज़रूर पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं सही में। बट मोस्टली हम लोगों को 80-90% ऑफ द टाइम आई थिंक वी हैव मेट गुड पीपल। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि आप और ये जो बटर हैं साथ में जाते हैं, तो ये जो यात्रा जो पैदल चलने की जो मोटिवेशन है आपको कहाँ से मिलता है? और अगर हम नॉर्मल अभी अपनी बात करें, नॉर्मल लोगों की बात करें तो लोग सामान लेने के लिए जाते हैं तब भी वो पैदल चलना जो है उसको छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गाड़ी से ही जाएँ। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? हाँ, और आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को एक बार बता दीजिए? ये एक मोटिवेशन नहीं है, आजकल प्रॉब्लम क्या है ना दुनिया को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मोटिवेशन चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज दुनिया को चाहिए एक मोटिवेशन कि मैं सुबह उठूँ और जिम जाऊँ। मुझे एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं सुबह उठूँ और एक काम पे जाऊँ।
अभी बिकॉज़ आई थिंक यूजुअली पीपल डू नॉट नो कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मोटिवेशन तो आजकल लोगों में एक रील देख के भी मोटिवेशन जो है आ जाता है, आपको पता है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी जो कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ से उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने भगवान से करता हूँ, अपने माँ-बाप से करता हूँ, अपने दोस्तों से करता हूँ। तो मैं चलने से सिर्फ़ उतना ही प्यार करता हूँ, बिकॉज़ प्यार अगर आप किसी चीज़ से करते हो तो वो कम नहीं होता है। उसके लिए मेरे को सुबह उठ के मोटिवेशन नहीं चाहिए कि आज मैं कुछ अच्छा देखूँ, कोई अच्छा गाना सुनूँ, वो वेदर अच्छा होना चाहिए, नहीं। आई एब्सोल्युटली लव इट। और उसमें क्या है, ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें दुःख में भी, अब कभी कमर दुख रही है, कभी कुछ हो रहा है, पैर दुख रहे हैं, तो मुझे क्योंकि वो चीज़ पसंद है, तो पेन अनबीटेबल सा एक मतलब अनबीटेबल नहीं रहता है। आप उसको सह सकते हो, आप उसको एन्जॉय कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ठीक है, आज ज़्यादा हो गया, थक गया, कल दोबारा आराम से चलेंगे। बट मोटिवेशन और ये इंस्पिरेशन, आई थिंक मुझे ये लगता है कि आजकल थोड़ा लोग रील्स देख के, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, लोगों को पंप अप हो जाता है कि 15-20 सेकंड के लिए लोग सोचते हैं मैं मोटिवेट हो गया। तो यही है, वो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन में इतना ही मतलब अंतर है जितना राम नाम लेने में और राम खुद बनने में है। तो राम नाम लेने में इतना आनंद नहीं है जितना राम जैसे थे वैसा होने में है। तो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन मोटिवेशन की जगह लोगों को बस प्यार होना चाहिए, वो जिस चीज़ से कर रहे हैं, आई थिंक उनको सब अच्छा लगेगा। यति जी, आप सबसे पहले हमें बताइए, आप अभी कहाँ पर हैं और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप बटर को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोग अभी नासिक से त्र्यंबकेश्वर से करीब 100 किलोमीटर पहले हैं। और हम लोग अभी त्र्यंबकेश्वर के बाद कृष्णेश्वर, औरंगाबाद जा रहे हैं। और औरंगाबाद जाने के बाद हम लोग जो है मध्य प्रदेश जाएंगे, इंदौर, और इंदौर के बाद उज्जैन, महाकाल। और फिर हम लोग महाकाल से जो है गुजरात द्वारिकाधीश जाएंगे। द्वारिकाधीश से, गुजरात से हम लोग वापस बद्रीनाथ जाएंगे, जहाँ से हम लोगों ने अपना ये यात्रा जो है चालू किया था। जैसे कि ये तो होगी आपकी ट्रैवलर और जो ट्रैवलिंग की जो आपकी जो जर्नी है, और दूसरा आपका जो पैशन है इसको लेकर, ठीक है? आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एक आदमी जब बड़ा हो जाता है और फिर शादी की उम्र होती है, तो वो आप क्या सोच रहे हैं? लगातार ट्रैवल करेंगे या शादी का कुछ सोचा है आपने अभी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक मुझे दिन में 5 बार तो लोगों को यही बताना पड़ता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। एक्सपेक्टेशन, ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है कि अभी मेरी 27 साल उम्र है, तो एक सोशल एक्सपेक्टेशन है कि शादी हो जानी चाहिए अभी तक। बट आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं घूमना चाहता हूँ, स्पेशली पैदल घूमना चाहता हूँ। अभी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी बीवी को पैदल नहीं घुमा पाऊंगा, दिस इज फॉर श्योर। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर डालना अपने पार्टनर पे ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पहले सेटिस्फैक्शन पूरा कर लूँ, मैं घूम लूँ, पैदल घूम लूँ, अच्छे से घूम लूँ। अभी थोड़ा यंग हूँ, बॉडी को तोड़ सकता हूँ, बॉडी दोबारा रिकवर अच्छे से कर सकती है। मेरी बॉडी में अगर रात को पेन होता है तो सुबह ठीक हो जाता है। ये आज से 35-40 ईयर्स का जब मैं हो जाऊंगा तो ये बॉडी सेम नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे मैं कार से घूम सकता हूँ, आई कैन थोड़ा 2 साल शादी भी लेट कर लूंगा तो चल जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, ये है कि पहले घूम लूँ, क्योंकि अभी 12 ज्योतिर्लिंग समझ में आएंगे। अभी राम नाम समझ में आएगा, कृष्ण नाम समझ में आएगा, और क्यों इतने धर्म है ये समझ में आएंगे, कितने अच्छे लोग हैं हमारे। अभी भाषाएं मैं सीख सकता हूँ। मैं तमिलनाडु से आया तो मैं तमिल सीखता हुआ आया, आंध्र से आया तो तेलुगु सीखता आया, कर्नाटका से आया तो कन्नड़ा सीखते हुआ आया। तो अभी महाराष्ट्र में हूँ तो मराठी थोड़ी सी बोलनी सीख रहा हूँ। तो ये अभी है। ये मैं बड़ा हो जाऊंगा, 40-45 साल का हो जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा दुनिया देखिए, अब क्या ही सीखना है, अब क्यों बोलना है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी पहले ये कर लेते हैं, और एक बार शायद ये हो जाएगा तो हाँ, शादी का भी प्लान करेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई पैदल चलने वाले आदमी से शादी करने की उम्मीद रखेगा, पर जरूर कभी ना कभी। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये जवानी है दीवानी का बनी, जैसे आप, जैसे बनी ट्रैवल करता है वैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हाँ, मैं ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग करना और जो अपना पैशन है उसको करना। सो इसके पैसे कैसे आते हैं आपके पास? मतलब कैसे इकोनॉमिकली आ, आप चीज़ें करते हैं? पैसा कैसे? तो जब मैंने जॉब छोड़ा था, करीब 2 साल मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था मुझे, कि तुम जाओ अपना ड्रीम फॉलो करो, हम लोग हैं। बट स्लोली एंड स्लोली सोशल मीडिया के थ्रू मैं ब्रांड प्रमोट करने लगा। तो बेसिकली प्रचार मैं करता हूँ, और यूट्यूब से ज़्यादा नहीं, इंस्टाग्राम से होता है, जिसमें 5-6 ब्रांड हैं, वो हर महीने मुझे सैलरी की तरह एक इनकम देते हैं, ताकि मेरा चलता रहे, अपना काम भी चलता रहे। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एक ट्रैवलर, मतलब इन्फ्लुएंसर क्या, मतलब आपके व्यूज बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ते हैं, तो आप कंपनी से ऑफ कोर्स एक ज़्यादा पैसा मांग सकते हो। तो हम लोग का जो सोर्स है वो एक्चुअली में क्लोथिंग है, हमारे सारे गियर्स हैं, बैग, रक्सैक, जिस भी कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग सोशल मीडिया पर उसका प्रचार कर सकें, वहाँ से हम लोग के पैसे आते हैं।
ये एक आखिरी चीज़ सर, जैसे हमारा शो है ज़िंदा दिल ज़िंदगी में ज्योति में, तो आप इसको लेकर क्या एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि आप एक डॉग के साथ सफ़र कर रहे हैं लगातार और आप जो भी काम कर रहे हैं मतलब लोग जैसे चलना भी नहीं मतलब चलना नहीं चाहते हैं, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि किसी को भारत पैदल घूमने की ज़रूरत नहीं है, बट अपना दूध तो हम लोग पैदल लेने जा ही सकते हैं। मंदिर पैदल जा सकते हैं, जो पास में मंदिर है, आस-पास में हम लोग घूम सकते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि मॉल भी अगर 2 या 3 किलोमीटर है, अगर मौसम अच्छा है, तो इट इज़ मच बेटर कि हम लोग भी छोटे-छोटे वॉक ले लें। क्योंकि हम लोग अपनी ही जगह को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अभी क्या है कि सनसेट पूरी दुनिया में होता है, बट हम लोगों को पसंद है कि हम लोग समंदर किनारे जाके देखें और या तो हम लोग पहाड़ों पे जाके देखें। बट मैं जब रोज़ शाम को चलते हुए सनसेट देखता हूँ, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको पैदल अगर घूमना है, कुछ करना है, बॉडी स्पेशली अगर फिट रखनी है, और क्योंकि पहले के ज़माने में बोलते हैं कि लोग 5-5 किलो की खाते थे, 4-4 और 5 वो इसलिए पचता था। आज भी गाँव में लोग बुजुर्ग जो है 5 बजे उठ जाते हैं, चलते हैं, 2-4 किलोमीटर चलते हैं, और उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेप्स का। तो मैं ये भी दुनिया को चाहता हूँ बताना कि ये जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेल रही हैं। ये स्टेप्स 20,000 15,000 स्टेप्स कुछ नहीं होते हैं, आप अपने किलोमीटर काउंट करें कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये स्टेप्स जो है बहुत छोटी-छोटी खुशियाँ हैं। कि आज वो 15,000 स्टेप हम लोगों ने चल दिए। नहीं, 5 किलोमीटर चलना है तो 5 किलोमीटर चलना है। वो आप घर में चलो, बाहर चलो, कहीं भी चलो तो आप चल सकते हो। बट चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके थॉट्स भी कम करता है, ओवरलैप करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा समस्या में हो या थॉट्स में हो, रादर देन आप ड्रिंक करो या कुछ ऐसा करो, आप एक लंबा वॉक लेके देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपके थॉट्स भी काम डाउन होते हैं। तो बेसिकली वॉकिंग इज़ ऑल्सो अ थेरेपी। और अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है, आप कितना जा सकते हो। किसी को ज़रूरत नहीं है 25-30 किलोमीटर ऐसा जाने की, बट एवरी डे 5 और 10 किलोमीटर्स ऑफ अ वॉक आई थिंक मस्ट है। और स्पेशली जो डॉग ओनर्स हैं, उनको तो ले जाना ही चाहिए अपने डॉग्स को, क्योंकि लोगों को अभी समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है वो 10 किलोमीटर, बटर 20-25 किलोमीटर चलती है, एंड दैट इज़ नॉट हर फुल स्ट्रेंथ। तो वो पूरे कैपेसिटी पे 25 किलोमीटर नहीं है, वो 50 किलोमीटर भी जा सकती है, मौसम अच्छा रहेगा तो। बट लोगों को लगता है कि वो नहीं, 20 किलोमीटर एक जानवर चलता है तो बहुत बड़ी बात है। वो एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों ने आजकल सोच लिया है कि हम लोग बस डॉग को अपने बाहर इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो घर में सुसु पॉटी ना करे। उसको अगर हम लोग सही में वॉक पे लेके जाएँगे, तो हमें पता चलेगा कि वो 2 घंटे से पहले वापस नहीं आएगा। तो और डॉग्स जिनके पास हैं, उन्हें पता है कि इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज़, गो प्ले विद देम, वॉक विद देम, जितना वो लंबा जाना चाहते हैं उनके साथ जाओ, 1 घंटा, 2 घंटा। वो भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहोगे, सब आस-पास हेल्दी रहेगा। और दिन में अगर 5 किलोमीटर लोग पैदल चलेंगे, इसका मतलब है कहीं न कहीं हम लोग कंज़प्शन क कम कर देंगे। जैसे दूध दूध लेने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, पास में किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें सीएनजी पेट्रोल का कंज़म्पशन कम करेंगे, जिसमें ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 0.25% भी अगर फ़र्क पड़ता है, अगर वो साँस में फ़र्क दिखता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो पैदल चलना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए ही ठीक नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे दर्शक आपके बटर से मिल सकते हैं क्या? अगर हैं जी, वो आपके बिल्कुल पास? बटर बिल्कुल मेरे साथ है यहाँ पे। हम लोग बैठे हुए थे तो बटर हेलो, तो वो 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है, और हम लोग जहाँ बैठते हैं, सो गए अब। तो तुम इंटरव्यू दे रहे हो पता है? तो वो भी थैंक नहीं यू, पता थैंक है। यू अटल, थैंक यू। जी, जी, जी। थैंक यू थैंक यू ज्योति सो जी। मच हमारे शो में आने के लिए, जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी जो भी है शेयर करने के लिए। मैं आशा करूँगी कि जी। आप ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बटर के साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का टूर करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद थे नोएडा के यति गौर जी, जो अपनी डॉग बटर के साथ लगातार यात्रा कर रहे हैं। 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा करने के बाद अभी इस वक्त वो नासिक में हैं। उनकी जो जिंदादिली है ज़िंदगी को लेकर, वह काबिल तारीफ़ है। तो अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही लोग और उनकी कहानी के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं उत्तर प्रदेश टाइम से ज्योति कार्की, धन्यवाद।